इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। ये कौन सा पैटर्न है? ये है आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर ये आप देखें तो इसके अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर इसका हैमर कैंडलस्टिक का पैटर्न का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इस वजह से है कि अगर आप इसको देखें तो अगर आपको कोई कहता है कि कोई भी करेंसी है उसका रेट 10 रुपये से ओपन हुआ, 10 रुपये से है 8 पे, 8 से है 5 पे, आप कहते हैं ठीक है, 5 से है 3 पे, आप कहते हैं ठीक है, दिस इज़ द कॉमन थिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट। लेकिन जब उसकी कैंडल क्लोज हुई तो आप देखते हैं कि उसकी कैंडल क्लोज हुई 15 पे क्लोज हुई। तो अब आप देखते हैं यार देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फोकस कि प्राइस 10 से स्टार्ट हुई 5 से आई 3 पे और क्लोज हुई 15 पे। तो आपको एक्सट्रीमली बुलिशनेस नज़र आ रही है मार्केट में कि इतना नीचे आई और वहाँ से वापस ऊपर चलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट काफ़ी बुलिश है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपकी कैंडल है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है। तो इसका ओपन कौन सा होगा? नीचे। क्लोज कौन से होगा? इसका ऊपर होगा, क्योंकि कैंडल जब ऊपर जाएगी तभी तो ग्रीन होगी ना। तो यहाँ पर क्लोज। अब देखें एग्जाम्पल, 10 रुपये से ओपन हुई, 8 पे आई, 8 से आई 3 पे, आपने कहा ठीक है। लेकिन एट द एंड जब क्लोज हुई 15 पे, अब आपको पता चला कि यार इतनी पावर आई है बुल्स की मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो ये आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपको बता रहा है कि मार्केट जो है वो बुलिश है। ऑलराइट, सो यू हैव टू लर्न कि आपको ऐसे कैसे ट्रेड करनी है। आपकी मार्केट में ये प्राइस ड्रॉप हुई, ये सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट पे ऐसे होता है कि आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हैमर कैंडलस्टिक आपको दिखाई दिया तो आपको क्या पता चल गया कि ये बुलिश है। बुलिश क्यों है? 10 से प्राइस गिरी 3 पे, क्लोज कहाँ पर हुई? 15 पे। सिंपल, प्राइस जो है वो बुलिश है, ठीक है। अब आपने एकदम से ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल आपकी जैसे ही बुलिश क्लोज होगी, कोई भी कैंडलस्टिक, कैसी भी कैंडलस्टिक, बस उसका इंपॉर्टेंट आपने क्या चीज़ फोकस करनी कि इसके ओपन से ऊपर क्लोज हो, वो यहाँ पर कहीं पर भी क्लोज होगी। अब आपने क्या करना है, आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं, बायर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसके क्लोज के ऊपर बाय की ट्रेड ओपन करनी है। ट्रेड ओपन करनी, आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस होगा आपका ये जो लो है इस कैंडल का, हैमर का, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और आपका टेक प्रॉफिट जो होगा वो आपका कमिंग रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को जो वो ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर की बात की जाए कैंडलस्टिक के तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अब ये हमारी है जी रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग कहाँ पर होगी? ऑब्वियसली इस कैंडल की ओपनिंग ऊपर होगी। क्लोजिंग कहाँ पर होगी? नीचे होगी। नीचे होगी तभी तो वो क्लोज होगी ना, प्राइस नीचे आई, नीचे क्लोज दिया तभी तो वो रेड होगी, नहीं तो वो रेड नहीं होगी। तो ये आपकी क्या हुई? बेरिश कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी, ओपन हुई 10 रुपये से, 10 से गई 12, 12 से गई 15, ठीक है, कॉमन थिंग, कोई मसला नहीं है, जाती है मार्केट। लेकिन एट दी एंड जब क्लोज हुई तो आप देखते हैं कि क्लोज हुई 5 पे। अब आपको एक चीज़ नज़र आई कि यार 10 से ओपन हुई, किसी की कीमत एक दिन में 12 तक गई, 15 तक गई, लेकिन फिर से गिर के जो है वो 10 पे आ गई, सॉरी 5 रुपये पे आ गई। तो अब आप कहते हैं कि सेलर्स जो है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा पावर में है। अब सिंपल आपको पता चल गया सेलर्स जो है वो मार्केट में पावर में, वो जीत रहे हैं। अब आपने इसको ट्रेड कैसे करना है? प्राइस यहाँ से ऊपर गई, बुलिश मार्केट, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, वहाँ पर आपको नज़र आई इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी बॉडी कितनी भी हो, लेकिन इसकी विक जो है वो बड़ी होनी चाहिए। हो सकता है ये ऐसी भी हो सकता है ये ऐसी भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी विक जो है वो बड़ी होनी चाहिए और ये आप पे एक किस्म का हैमर की जो है उसकी शेप आए। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक नज़र आया। अब आपको पता है एक तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे क्या होता है? सेलर्स होते हैं, और ऊपर से आपको कैंडल ने भी बता दिया। अब आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल आपको मिल गई बेरिश, ठीक है, इस तरह से रेड कैंडल मिल गई, ये भी रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल स्टिक मिल गई कोई भी। अब आपको पता चल गया कि यार बेरिश कैंडल स्टिक आई तो मार्केट में सेलर्स जो है वो आ गए, यहाँ से जो एक बाय ट्रेंड था अब सेलर्स मार्केट में आ गए। अब आपने क्या करना है? आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? ये जो इसका हाई है इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्ट इस जगह पर, और आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा? अपकमिंग सपोर्ट, और आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो ड्रॉप होके आपके टारगेट्स जो है वो हिट करेगी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप यू हैव लर्न this candlestick pattern and must trade on the charts and learn
आपने इसको जाके अपने चार्ट्स पे अप्लाई करना है और देखना है ये आपको कैसे मिलता है, और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मिल रहा है और किस तरह से मिल रहा है। ऑलराइट,